हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जीएसटी अपडेट 2024 पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि जब हम जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो उसका आईटीआर कैसे फाइल करें, जीएसटी की टर्नओवर को मैच करते हुए आईटीआर कैसे फाइल करना है। इसमें लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। जीएसटी का टर्नओवर कुछ और होता है और इनकम टैक्स का टर्नओवर कुछ और होता है। देखिए, जिसका भी जीएसटी होगा वो या तो आईटीआर 3 फाइल करेगा या आईटीआर 4 फाइल करेगा। ये केवल इंडिविजुअल पर्सन के लिए है। मैं यहाँ कोई कंपनी या फर्म की बात नहीं करूँगी। उसके लिए तो अलग से फॉर्म होते हैं, आईटीआर 6, 7 या 5 ये होते हैं। तो यहाँ पे लोग टर्नओवर की गलती करते हैं। टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना है, कौन सा टर्नओवर लेना है, इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से नोटिस आते हैं जो बड़ी प्रॉब्लम पैदा करते हैं। टर्नओवर कैसे लेना है, इसमें 3 कंडीशन होती है जो मैं आपको अब बताऊंगी। वे 3 कंडीशन कौन सी होगी। पहली जो आपकी कंडीशन है वो आपकी कंडीशन है पहली, जीएसटी फ्रॉम द बिगनिंग्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सेकंड कंडीशन है जीएसटी टेकन इन मिड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। थर्ड जो कंडीशन है, नो जीएसटी एट ऑल। पहली का मतलब है कि आप जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो फाइनेंशियल ईयर से पहले ही हो। दूसरी कंडीशन है आपने जीएसटी नंबर फाइनेंशियल ईयर के बीच में लिया हो। और तीसरी कंडीशन है कि आपके पास जीएसटी नंबर हो ही ना, आपने रजिस्ट्रेशन ही ना कराया हो जीएसटी में। तो ये 3 कंडीशन है हमारी, जिसको मैं अब डिटेल में आपको समझाऊंगी। पहली कंडीशन को डिटेल में समझें। जब आपके पास जीएसटी पहले से ही हो तो उसकी टर्नओवर इनकम टैक्स में भी मैच होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारी जीएसटी टर्नओवर 0 है तो आईटीआर में भी 0 ही होनी चाहिए। बाकी अदर सोर्स की टर्नओवर, सोर्सेज की जो टर्नओवर होती है वो कुछ भी हो, बिजनेस की तो 0 ही होनी चाहिए। अगर आपकी जीएसटी टर्नओवर और इनकम टैक्स की टर्नओवर में मिसमैच होगा तो नोटिस पक्का ही आएगा, जिसमें आपको डिफरेंस का एक्सप्लेन करना होगा, जो बड़ा ही मुश्किल होगा। तो ये कंडीशन है पहली, जिसमें नोटिस आने के 100% चांस हैं। अब दोनों जो सीबीडीटी एंड जो सीबीआईसी है, दोनों मिनिस्ट्री एक दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन भेजेगी तो पक्का ही नोटिस आएगा। जो इनकम टैक्स की है वो भी और जो जीएसटी की है वो भी, दोनों भेजेंगी तो पक्का ही नोटिस आएगा। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। जब आप जीएसटी फाइनेंशियल ईयर के बीच में लेते हो तो इसमें जीएसटी लेने से पहले की टर्नओवर व जीएसटी की टर्नओवर दोनों को ऐड करके आईटीआर में फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी टर्नओवर मिसमैच होने के कारण नोटिस आएगा तो आप नोटिस का रिप्लाई आसानी से दे दोगे और वो क्लियर भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको बताना है कि बिजनेस रजिस्टर्ड होने से पहले टर्नओवर ये थी और रजिस्टर्ड होने के बाद ये टर्नओवर है। तो इसमें इतनी मुश्किल पैदा नहीं होगी, ये आसानी से क्लियर भी हो जाएगा। सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो इतना टफ नहीं है जो आपको परेशानी में डाल सकता है। इसमें आप पहली और जीएसटी के बाद और जीएसटी के पहली दोनों जो आपकी बिजनेस टर्नओवर है वो ऐड करके आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो। अब जो बारी आती है वो आती है तीसरी कंडीशन की, कि तीसरी कंडीशन क्या है। जब हमारे पास जीएसटी ही ना हो तब हमें ध्यान से काम करना है, केयरफुली रहना है। क्लाइंट कहे कि सर आईटीआर फाइल कराना है
तो हम पूछेंगे जीएसटी है आपके पास, अगर है तो वो कहेगा है, अगर नहीं है तो वो मना ही करेगा। जब हम पूछेंगे कितना काम दिखाना है तो क्लाइंट कहेगा कि दिखा दीजिए 20 या 40 लाख तक। लेकिन इस गलती को नहीं करना है, क्लाइंट के कहने पर टर्नओवर नहीं दिखानी है, क्योंकि 20 और 40 लाख की टर्नओवर तो जीएसटी नंबर लेने की लिमिट में आती है। फिर जीएसटी नंबर लेने का नोटिस आएगा अगर आप ऐसा कर दोगे। इसीलिए जब आप ऐसे क्लाइंट की आईटीआर फाइल कर रहे हो जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, उसकी टर्नओवर 20 या 40 लाख नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि उस पर फिर जीएसटी नंबर लेने का नोटिस आ जाएगा। टर्नओवर जब उसकी दिखानी है तो बैंक ट्रांजैक्शन को देखते हुए और उसके अनरजिस्टर्ड बिजनेस को देखते हुए ही आईटीआर फाइल करे। ऐसी कोई गलती ना करे जिससे कि क्लाइंट को नोटिस आए। तो ये वीडियो मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ ये टर्नओवर के ऊपर है, जो एक्चुअल टर्नओवर है उसी के हिसाब से अपनी आईटीआर दाखिल करे। कोई अर्जी फर्जी टर्नओवर डालकर आईटीआर फाइल न करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आगे अपडेट पाने के लिए कमेंट करके ज़रूर बताना।